नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख करके समझ ही लिया होगा कि हम लोग आज बात करने वाले हैं जीडीपी के लिए। और जीडीपी के साथ हम कुछ और ग्रोथ इंडिकेटर्स की बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी और नॉर्मल किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए भी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीडीपी को। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये किसी भी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग होता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि जीडीपी उस देश की किस स्थिति में है, वो ग्रो कर रही है या ग्रो नहीं कर रही है, या किसी दूसरे देश के कंपैरिजन में उसकी अभी वास्तविक स्थिति कैसी है। तो अब इस बात को सबसे पहले समझने के लिए क्या कर लें कि मान लीजिए ये एक कंट्री है, कोई भी कंट्री हो सकती है। इस कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ गुड्स का उत्पादन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ सर्विसेज का उत्पादन हो रहा होगा। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो चाहे इस देश के नागरिक के द्वारा हों या फिर वो विदेशी के द्वारा हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बाउंड्री के अंदर जितना भी चीज़, गुड्स और सर्विसेज जो है वो उत्पादित हो रहा होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। उसका जो वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू या मौद्रिक मूल्य, पैसे में मूल्य जो भी उसका होगा वो हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा बन जाएगा क्या? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें तीनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ग्रॉस, डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। सबसे पहले अगर हम इसको समझना चाहें इन वर्ड्स को, तो शुरुआत करते हैं ग्रॉस से। अगर ग्रॉस की हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप तेल खरीदते होंगे, ऑयल खाने का, एडिबल ऑयल, तो वो गैलन में आता है। अब गैलन पर अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो उस पर नेट वेट और ग्रॉस वेट लिखा होता है। ग्रॉस वेट का मतलब क्या है कि तेल का वजन और साथ में गैलन का वजन, वो दोनों मिला करके जो वेट हुआ वो ग्रॉस वेट हुआ, और शुद्ध सिर्फ तेल का वजन जो है वो नेट वेट होता है। तो ग्रॉस का मतलब समझ गए होंगे कि क्या होता है। ग्रॉस मतलब इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं जो कि नेट में शामिल नहीं होती हैं। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया? घरेलू। ये तो सिंपल बात है, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर की स्थिति जो है वो डोमेस्टिक की होगी। देश की अगर बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो डोमेस्टिक माना जाएगा। स्टेट की बात करें तो वो यूपी हो, बिहार हो, वो कर्नाटक हो, केरल हो, वो सब क्या है, एक स्टेट जो है उसके लिए डोमेस्टिक बन जाएंगे। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट यहाँ पर ये मत समझिएगा कि जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। मतलब ये गुड्स जो हैं, गुड्स के रूप में तो आप जैसे कार देख रहे हैं, मोटरसाइकिल देख रहे हैं, या कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। लेकिन सर्विसेज के अंदर बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो कि सर्विसेज हैं। अगर लोन की हम बात करें तो लोन एक्चुअल में क्या है, एक सर्विस तो है लेकिन ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। तो जो गुड्स हैं टेंजिबल और नॉन टेंजिबल मतलब सर्विसेज हैं, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है मान लीजिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं या इंश्योरेंस है, ये सब जो हैं ये भी प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सब का वैल्यू हम लोग शामिल करते हैं जीडीपी के अंदर। तो ये तीनों वर्ड आप समझ गए होंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों। मतलब जो प्रोडक्ट आप छू सकते हैं, जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हैं, आप ब्रेड खरीदते हैं, आप बिस्किट खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, ये सब टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आप हेयर कट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या है, कौन सा चीज़ हो गया, वो उसमें तो आप कुछ मिलता नहीं है, ऊपर से आपके बाल कट जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये सर्विसेज हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपसे फ़ी पहले चार्ज कर लेता है और आपने अपने पैड पे एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के दे देता है। तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में सर्विस दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें को भी इसमें शामिल किया जाता है और इसी तरह की चीज़ों को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जीडीपी का मतलब आपने समझ लिया होगा कि एक खास क्षेत्र के अंदर उत्पादन होने वाला सारा का सारा प्रोडक्ट, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, गुड्स हो या सर्विस हो, उसका मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य, पैसे में मूल्य का जो टोटल है वही हमारा जीडीपी होता है।
अब जीडीपी को भी दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो नॉमिनल जीडीपी हो गया, मतलब आज के रेट पर, रेट मतलब प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ते रहता है लगातार। आप देखते हैं इन्फ्लेशन में हम लोगों ने पहले समझा भी था। तो किसी चीज़ का जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी वजह से उसका वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा, तो जीडीपी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब अगर आपने 100 प्रोडक्ट पिछले साल पैदा किए थे और इस साल भी अगर 100 प्रोडक्ट ही पैदा किए हैं, और इस साल अगर इस चीज़ का 10 रुपये का रेट था और इस साल इसी चीज़ का 11 रुपये रेट हो गया है, तो इस कंडीशन में दोनों में स्थिति बदल जाएगी। ये 1000 रुपये का वैल्यू रखता था और इस बार ये 1100 का वैल्यू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 10% का ग्रोथ आपको दिख रहा है। लेकिन ये तो वास्तविक स्थिति नहीं है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में यही किया जाता है, जिसमें एक्चुअल प्राइस जो आज के रेट में होता है वो सीधा सीधा ऐड कर कर निकाल लिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में एक खास बेस ईयर मान लिया जाता है और उस बेस ईयर के आधार पर जो भी आपका जीडीपी ग्रो कर रहा है उसको रखा जाता है। तो ये एक ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है रियल जीडीपी में, जो कि कंपैरिजन करता है पिछले साल की तुलना में इस साल किस हद तक आपका इकोनॉमी ग्रो किया है, न कि प्राइस किस हद तक ग्रो कर गया है और उसके आधार पर आपका इकोनॉमी का साइज बढ़ा है। तो रियल जीडीपी एक बेहतर स्थिति है। आगे देखते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने बात किया था जीडीपी। जीडीपी में ये वर्ड जो था वहाँ पे ग्रॉस था, यहाँ पे नेट है। तो नेट हमने कहा था कि नेट के साथ जो कुछ भी शामिल रहता है तो हमारा ग्रॉस वैल्यू बनता है। अब यहाँ जब हम नेट की बात कर रहे हैं तो सेम चीज़, उसका डिफिनेशन तो वही है। एक खास क्षेत्र के अंदर खास समय में सारे उत्पादित जितने भी वस्तु और सेवा हैं उनका जो टोटल मौद्रिक मूल्य होता है वो हमारा यहाँ भी शामिल होगा। लेकिन उसको उत्पादन करने में कुछ न कुछ तो नुकसान हुआ होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक फैक्ट्री चला रहा है, फैक्ट्री में उसकी 1 करोड़ की कोई मशीनरी चल रही है। अब उस मशीनरी को चलाने से जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मशीनरी है अगर ये 10 साल ही टिकेगी तो इसका मतलब है हर साल इस मशीनरी का 10% हिस्सा हमको घटाना पड़ेगा। ये हमारा माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना भी हमारी इकोनॉमी के अंदर डेप्रिसिएशन हुआ जीडीपी को पैदा करने में, उस डेप्रिसिएशन को अगर हम जीडीपी से माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू बचता है वो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है, जो कि जीडीपी से ज़्यादा बेहतर है। अगला देखते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ भी हम लोग ग्रॉस की बात कर लिए हैं और प्रोडक्ट की बात कर लिए हैं। अब यहाँ नेशनलिटी की बात आ गई। नेशनल मतलब किसी देश की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसी देश के नागरिकों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, सर्विसेज क्रिएट किए जाएंगे, उसकी बात करेंगे। अब इसमें अगर आप भारत देश की ही बात करें तो मान लीजिए आप इस देश के अंदर हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ इंडियंस ही इंडिया में रहते हैं, बाहरी लोग फॉरेनर भी आपके देश के अंदर रहते हैं। लेकिन उसी के जगह पे मान लें ये आपके फॉरेनर्स हैं, अब इसी टाइम में हमारे देश के भी लोग बाहर गए हुए हैं, हमारे देश के लोग भी दूसरे देशों में रहते हैं। तो अब यहाँ पे इंडियंस के द्वारा पूरी दुनिया में जितना भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, जितने भी सर्विसेज क्रिएट किए जाते हैं, उसके मॉनेटरी वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें निकल के मिलेगा क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर हम इसको जीडीपी के हिसाब से देखना चाहें तो जीडीपी में से हमको जो प्रोड्यूस हुआ है फॉरेनर्स के द्वारा उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें ऐड करना पड़ेगा जो इंडियंस एब्रोड में हैं उनके प्रोडक्ट्स को। तो प्रोड्यूस ऑफ इंडियन एब्रोड, ठीक है। तो इंडियंस जो बाहर में बना रहे हैं उसको हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया,
और जो विदेशी लोग हमारे देश के अंदर काम करके प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर हमने माइनस कर दिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, जीएनपी। ये किसी देश की इकोनॉमी को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस करता है, प्रस्तुत करता है बनस्पत की जीडीपी के, क्योंकि जीडीपी में तो बहुत सारे विदेशी लोग भी हमारे यहाँ निवेश किए हुए हैं, उनसे प्रोडक्शन जो है होता है, लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो यहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो इसलिए जीएनपी जीडीपी की तुलना में ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर हो सकता है किसी देश की इकोनॉमी के लिए। अब इसकी नेट की बात करें तो नेट क्या हो गया, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हम लोगों ने पीछे समझ लिया है ग्रॉस को, तो ग्रॉस में से जो हम लोग वहाँ पे जीएनपी में देखे तो ग्रॉस जो था उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं तो इससे हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। डेप्रिसिएशन हमने समझ लिया है, तो ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लगभग आपके नेशनल इनकम के बराबर हो जाता है, लेकिन नेशनल इनकम और इसमें एक डिफरेंस है, उसे फैक्टर वैल्यू पर लेते हैं, ये मार्केट वैल्यू पर है। उसको हम लोग अलग एक वीडियो में समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट से अलग कैसे है। अगला जो हमारा वर्ड है उसको हम देखें, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है किसी देश की इकोनॉमी को समझने का कि किसी देश में लोगों की आय क्या है। तो जनरली क्या करते हैं कि जो नेशनल इनकम होता है उस इनकम को उस देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, जो भी पॉपुलेशन हो उससे उसको डिवाइड करते हैं, और इस तरीके से जो वैल्यू हमको मिलता है वो हमारा पर कैपिटा इनकम हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि जो बांग्लादेश है उसका पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया के पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा हो गया है। उसका पर कैपिटा इनकम 2227 यूएस डॉलर है, जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये अभी 1947 यूएस डॉलर है। पाकिस्तान का इससे भी कम है। तो इस आधार पर आप देखें तो बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय इंडिया के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में ज़्यादा हो गया है। ये उसके इकोनॉमी को स्ट्रेंथ दे रहा है, स्ट्रॉन्ग साबित कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है लोगों की लाइफ जो कैसी है वो उसको समझने का। इसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक फैक्टर भी माना गया है, पर कैपिटा इनकम, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश के लोगों की स्थिति अब इंडिया के लोगों की स्थिति की तुलना में बेहतर है। ऐसा बांग्लादेश का अपने एक खास सेक्शन टेक्सटाइल क्लॉथिंग जो है उस पर फोकस करने की वजह से हुआ है। तो ये ज़्यादा बेहतर स्थिति है। इंडिया के लिए भी अच्छा है कि उसका पड़ोसी देश जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन माइग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, वो अगर बेहतर होगा तो इंडिया के लिए ही बेहतर है कि यहाँ माइग्रेशन जो है वो कम हो जाएंगे, और संभव है कि यहाँ से लोग और वापस रिवर्स माइग्रेशन भी हो जाए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इस वीडियो में समझा है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पर कैपिटा इनकम को। आगे हमारा जो वीडियो होगा वो इससे रिलेटेड जो हमने फैक्ट छोड़े हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।